اب आ जाओ हज के 5 दिन क्या क्या हैं। 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, 11 और 12, ठीक है। ये 5 दिन हज के जो अहम मनासिक हैं वो इसके अंदर हैं। 8 को हमने कहाँ जाना है? इंशाअल्लाह मिना जाना है। कहाँ जाएंगे? ज़ोहर की नमाज से पहले पहले मिना पहुँच जाएं और 5 नमाजें मिना में पढ़नी हैं। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फजर पढ़ेंगे वो कौन सा दिन हो जाएगा? वेरी गुड, कौन सा दिन हो जाएगा? 9 का दिन। 8 की ज़ोहर से लेकर 9 की फजर तक हमने मिना में रहना है। 5 नमाजें पढ़ना मिना में सुन्नत है। अब 9 की फजर के बाद याद रखिएगा, हज का क्रूशल डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज, जिसको वकूफ अरफा और जिसको ये कहें कि वो रुकने आजम है हज का, उसके बगैर हज ही नहीं हो सकता, और वो है अरफात का दिन। और अब ये दिन आ गया है 9 जुल्हिज्जा, ये यौमे अरफा कहलाता है। अब हाजी को जाना है अरफात के मैदान में। जो 9 जुल्हिज्जा का दिन है वो पूरा दिन हमने कहां गुजारना है? अरफात में। ये खास दिन है। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा, सुभान अल्लाह, जोहर का वक्त शुरू हुआ और जितने लोग वहां पर अरफात में मौजूद हैं एहराम की नीयत के साथ, वो सारे के सारे हाजी हो गए। हाँ, एक लम्हा भी किसी ने जोहर का वक्त शुरू होने के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले अरफात में गुजार लिया, वो हाजी हो गया। हाँ, लेकिन जो सुबह चला गया है या जोहर के वक्त से पहले गया या जोहर के बाद भी गया, वो गुरूब आफ्ताब से पहले बाहर नहीं निकल सकता। ये बड़ा मसला है कि बाज़ औक़ात होता है कि दोपहर 3-4 बजे से बाज़ खेमे वाले कहते चलो भाई मुज़दलिफ़ा चलना है। नहीं, मगरिब का वक्त हो गया, अब आप आ जाएंगे मुज़दलिफ़ा। ये जो रात है, अल्लाह अकबर, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये हाजी के लिए शब कदर से अफजल रात है। ये बड़ी मुबारक रात है, दुआओं की कबूलियत की रात है। पथरीली ज़मीन पर वो मज़ा आता है जो 5 स्टार होटल के बेड में मज़ा नहीं आता। अल्लाह की रज़ा के लिए लोग ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। तो बहरहाल ये रात वहाँ गुजारेंगे। अब आ गया 10 की सुबह। पाकिस्तान में 10 तारीख को हम क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं ना, हज का दिन होता है, ईद का दिन होता है ना, आज ही बड़ी ज़बरदस्त ईद मनाता है। 10 तारीख को पहला काम हमने करना है कि हमने रमी करनी है, हमने शैतान को कंकरियां मारनी है, उसके बाद कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करना है। ये 3 कामों की तरतीब याद रखिएगा। पहले क्या करनी है? रमी करनी है, फिर उसके बाद कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करना है। आप एहराम से फारिग हो गए। हाँ, एहराम तो पूरा हो गया। अभी तो 10 तारीख की सुबह ही हुई है, दोपहर हो गया जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। 2.5 दिन में आप एहराम से फारिग। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है जो मर्द और औरत के मामलात हैं, बाकी यू आर फ्री नाउ। अब उसके बाद तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर लें तो वो पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। अब सिर्फ आपने 11 और 12 का दिन गुजारना है मिना में, और रातें गुजारनी है मिना में, और रमी करनी है। एक वाजिब बाकी रह जाएगा जिसको तवाफ़े रुखसत कहते हैं, वो जब वतन वापस जाना होगा तब आप कर लेंगे। तो ये है हज, जो ये 5 दिन हैं।